नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। पिछले 2-3 दिनों से खबर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और टीवी चैनल, अखबार सब जगह पर ट्रेंड कर रही है और वो खबर है अब्बास अंसारी का जेल जाना, उनकी विधायकी खत्म होना और उसके बाद वहां पर होने वाले उपचुनाव। उस उपचुनाव को लेकर के फिलहाल भारत निर्वाचन आयोग तय करेगा कि वहां पर बाई इलेक्शन कब होगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मऊ की उस सीट पर, जिस सीट पर अब्बास अंसारी विधायक थे, वहां को रिक्त घोषित कर दिया है और वहां पर उपचुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को लिख दिया है। अब यहां से एक कहानी शुरू होती है। कहानी यह शुरू होती है कि अब्बास अंसारी जेल चले गए, अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई, अब्बास अंसारी सुभाषपा के विधायक थे। अब वहां पर अगर उपचुनाव होगा तो कौन प्रत्याशी होगा, किस पार्टी से? यह एक बड़ा दिलचस्प मामला है। हालांकि अब्बास अंसारी को लेकर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कभी भी बहुत अच्छी बात कहते नजर नहीं आए थे। पहले भी अब्बास अंसारी को लेकर किसी तरीके का विवाद जुड़ता था तो वो यही कहते थे कि ये समाजवादी पार्टी ने जबरदस्ती प्रत्याशी उनको दिया था, उन्होंने लड़ाया था और वो जीत गए थे। लेकिन असल बात अब्बास अंसारी के जेल जाने के बाद पैदा हुई। वो बात ये थी कि अब सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को उस सीट पर प्रत्याशी लड़ाने का मौका भाजपा देगी या नहीं देगी, इस बात को लेकर के वो सशंकित हैं, आशंकित हैं, परेशान हैं। वो इस बात को लेकर पत्रकारों के बीच में अब अब्बास अंसारी के सबसे बड़े मिल्लतदार, सबसे बड़ी खेवनहार और सबसे बड़े उनके साथी बनकर मीडिया के सामने आ रहे हैं। वो बस रो नहीं रहे हैं, बाकी सब कुछ कह दे रहे हैं मीडिया के सामने कि अब्बास अंसारी के साथ वो खड़े हैं, उनकी हर लड़ाई लड़ी जाएगी। असल में वो ये जताना और बताना चाह रहे हैं कि अगर अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हुई है तो भाजपा उन्हीं के प्रत्याशी को वहां से चुनाव लड़ाए। एक बात। दूसरी बात, वो ये भी जानते हैं कि उस सीट का जो सियासी तिकड़म है, अगर अंसारी परिवार के अलावा किसी को टिकट दिया गया तो उसकी जीत पाने की गुंजाइश बहुत कम है। यह बात बखूबी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जानते हैं। इसीलिए वो अंसारी परिवार के साथ खड़े होना दिखाना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वो खड़े हैं या नहीं ये बात की बात है, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब यहां से एक तिकड़म शुरू होता है। एक तरफ तो भाजपा और सुभाषपा की लड़ाई है कि वहां भाजपा उनको प्रत्याशी लड़ाने का मौका देगी या नहीं देगी, या खुद अपना प्रत्याशी उतारेगी। दूसरी तरफ खड़ी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी वहां से किसे प्रत्याशी बनाएगी, उसी नाम का एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं और वो नाम जानकर आप भी चौंक जाएंगे। वो नाम मुख्तार अंसारी के परिवार का नहीं है, वो नाम अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी का नहीं है, वो नाम अब्बास अंसारी की पत्नी का नहीं है। तो फिर वो कौन है? उस नाम को अखिलेश यादव ढूंढ कर लाए हैं। अखिलेश यादव के लंदन से लौटने के बाद सबसे पहले उस नाम पर चर्चा हुई है। वो नाम आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वहां पर क्या राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है जरा वो भी जान लीजिए। मऊ की सीट मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के 2 दशकों से ज्यादा प्रभाव में रही है। 22 में अब्बास अंसारी ने सुभाषपा के टिकट पर जीत हासिल की, लेकिन 25 में वो अयोग्य साबित हो गए, जिस वजह से सीट रिक्त हो गई। भाजपा अब इस सीट पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है, जबकि सुभाषपा और दूसरे दल अपनी रणनीति बना रहे हैं। मऊ सीट पर मुख्तार अंसारी का एक लंबा दबदबा रहा है। यह सीट बहुत बार अपराध, बाहुबल और सियासत के त्रिकोण में देखी जाती रही है। सीट पर सबसे बड़ा मुकाबला बसपा, सपा और भाजपा का ही रहा है। कभी कभार कांग्रेस भी इस सीट पर अपना नाम दर्ज कराती रही है। पहले इस सीट से जुड़ा हुआ राजनीतिक इतिहास बताऊंगा। साल 1996 से 2022 तक मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का इस पर रुतबा रहा। सबसे पहले साल 1996 में विधानसभा चुनाव हुए। मुख्तार अंसारी निर्दलीय चुनाव लड़े और पहली बार मऊ सीट से वो जीतकर विधानसभा पहुंचे।
इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी से मऊ सीट पर चुनाव लड़े और फिर जीतकर विधानसभा पहुंचे। बात इसके बाद 2007 विधानसभा चुनाव की आई, जब मुख्तार अंसारी निर्दलीय तो लड़े लेकिन उनको समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया। इस बार भी उन्होंने मऊ की इस सीट पर जीत हासिल की। इस बार उनके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के विजय प्रताप सिंह चुनावी मैदान में थे, क्योंकि वो बसपा छोड़ चुके थे। लेकिन मुख्तार अंसारी ने यह चुनाव 7000 वोटों के मार्जिन से जीता। फिर 2012 का विधानसभा चुनाव आया। मुख्तार अंसारी कौमी एकता दल के बैनर पर चुनाव लड़े। उनके विरोध में बहुजन समाज पार्टी के भीमराज भर थे, जो कड़ी चुनौती दे रहे थे। लेकिन मुख्तार अंसारी ने 6000 के वोटों के अंतर से ये चुनाव जीत लिया। मुख्तार अंसारी लगातार चुनाव जीत रहे थे, उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा है ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखता था। साल 2017 का विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास माना जाता है, क्योंकि अब मुख्तार अंसारी जेल जा चुके थे। 2017 का विधानसभा चुनाव मुख्तार अंसारी ने जेल में रहकर लड़ा। उनके खिलाफ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के महेंद्र राजभर चुनाव में थे, लेकिन मुख्तार अंसारी ने उन्हें 6000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। वो जेल में रहकर चुनाव लड़े और विधायक बने। 2022 आते आते राजनीतिक फिजा बहुत कुछ बदल चुकी थी। इस बार भी मुख्तार अंसारी जेल में ही थे। तमाम राजनीतिक और आपराधिक मामले उन पर चल रहे थे। इस बार उन्होंने अपने सियासी ताज को अपने बड़े बेटे अब्बास अंसारी को पहनाने का ऐलान किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी को चुनाव लड़ाया जाए, इस बात को लेकर प्लान बना। समाजवादी पार्टी से उनकी बात हुई। चूंकि मऊ सीट पर उनके परिवार का कब्जा रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने भी इस बात पर हां कर दी। अखिलेश यादव ने कहा, ठीक है, आप किसे चुनाव लड़ाना चाहते हैं ये बताइए। अब्बास अंसारी के नाम पर मोहर लगी। अब्बास अंसारी तेज तर्रार थे, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लेकिन समाजवादी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव सुभाषपा और आरएलडी के गठबंधन से लड़ी थी, लिहाजा मऊ की ये सीट गठबंधन में चली गई। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि आप यहां पर विधायक अपना जो लड़ाएंगे उसका चयन हम करेंगे। हुआ भी यही। अब्बास अंसारी सुभाषपा के टिकट पर पर्चा भरने पहुंच गए। समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया कि अब्बास अंसारी सुभाषपा के बैनर पर अपनी राजनीतिक लड़ाई मऊ से शुरू करेंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पूरी तरीके से चुनाव में उतर चुके थे। इस सीट पर परिवार का इतना दबदबा था कि अब्बास अंसारी को भी बहुत कुछ नहीं करना पड़ा। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह चुनावी मैदान में थे और उन्होंने जबरदस्त पटकनी देते हुए अशोक सिंह को चित कर दिया। भाजपा एक बार फिर यहां से चुनाव हार गई। अब्बास अंसारी सुभाषपा के टिकट पर मऊ से विधायक बन गए। अब्बास अंसारी के गले में सुभाषपा का पीले रंग का पटका तो दिखता था, लेकिन उनके सिर पर समाजवादी पार्टी की लाल टोपी हमेशा रहती थी। वो ये बात बताते थे कि अब्बास अंसारी कहने को सुभाषपा के बैनर पर विधायक हैं, लेकिन असल में तो वो समाजवादी ही हैं। अब्बास अंसारी का वो विवादित बयान जिस वजह से उनकी विधायकी गई, उसे भी अगर आप सुनेंगे तो आप ये जानेंगे वो अखिलेश यादव का ही जिक्र कर रहे हैं। वो इसी बात को कह रहे थे कि मैं भैया से मिलकर आया हूं, मेरी क्या बात हुई है। नहीं याद है? एक बार फिर से वो बयान आप सुन लीजिए, फिर आगे की कहानी और बताऊंगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहां है, वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो अब्बास अंसारी को सुन लिया आपने। अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के ही बैनर पर इनडायरेक्टली विधायक थे। असल में मुख्तार अंसारी मऊ की राजनीति के पर्याय थे। अब्बास अंसारी तो उनके नक्शे कदम पर चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरब में मुख्तार अंसारी की वजह से ही अंसारी परिवार की पॉलिटिकली लड़ाई या पॉलिटिकली चीजें बनी हो। मुख्तार अंसारी के परिवार का भी जलवा रहा है। उनके परिवार के सदस्य राजनीतिक तौर पर वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। हालांकि पिछले कई सालों में उनके परिवार के खिलाफ कानूनी मामले और कानूनी सजाओं के चलते उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर भले हुई हो, लेकिन मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का जलवा कम नहीं हुआ। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद हैं,
तो बेटा विधायक था, भतीजा विधायक है। तीनों भाइयों के बीच करीबन 4 दशक से सियासत फल फूल रही है। अभी भी वो कहानी बची है कि इस सीट पर अखिलेश यादव ने किसका नाम फाइनल किया है। वो नाम आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको मऊ की उस राजनीतिक विरासत में किस तरह जातीय समीकरण है और क्यों यहां पर अंसारी परिवार का प्रभुत्व बना रहता है, यह बताने की कोशिश करता हूं। मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 4,42,000 मतदाता आते हैं, जिनमें तमाम जातियां और समुदाय का प्रतिनिधित्व है। इनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, लगभग 1,70,000, जो सभी मतदाताओं के समूहों में सबसे बड़ा समूह, यानी कि मुस्लिम समाज जिस ओर रुख कर लेता है उस प्रत्याशी की जीत तय हो जाती है। दूसरे नंबर पर हैं एससी यानी कि अनुसूचित जाति, जो लगभग 90,000 है। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी का भी यहां पर वजूद रहता है। यादव लगभग यहां पर 45,000 हैं। समाजवादी पार्टी मुसलमान यादव कॉम्बिनेशन पर चुनाव लड़ती है और हर बार जीत हासिल करती है। राजभर समाज तकरीबन 45,000 यहां पर है, जबकि चौहान समाज 40,000 के आसपास है। इसी वजह से मुस्लिम, अनुसूचित जाति, यादव, राजभर और चौहान समुदायों का जो चुनाव परिणाम है वो महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और इसी वजह से वहां पर जीत और हार निर्भर करती है। हालांकि हेट स्पीच मामले में दोषी पाए जाने के बाद अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द हो गई। अब यह सीट खाली हो गई और इस पर उपचुनाव की स्थिति बन रही है। अब हम लोग अपनी कहानी से पहले चैप्टर पर लौटते हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी इस जगह पर किसे लड़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सुभाषपा इस जीत के साथ सीट पर जीत को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। मुस्लिम बहुलता की वजह से भाजपा के लिए यहां पर चीजें जो हैं वो थोड़ा मुश्किल रहती हैं हमेशा, और यही वजह है कि अंसारी परिवार का यहां पर एक वजूद रहता है। अब जिन नामों को आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन यहां से चुनाव लड़ सकता है, उनके बारे में पहले आपको बता देता हूं। पहला नाम आपके जहन में आ रहा होगा मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी। बिल्कुल नहीं, कई मामलों में वांछित है। मऊ और गाजीपुर पुलिस अफशा को ईडी भी तलाश रही है, वो वांटेड लिस्ट में है, वो चुनाव नहीं लड़ेगी। मुख्तार अंसारी की बहू और अब्बास अंसारी की पत्नी निखत, वो भी अपने पति के साथ जेल में गैर कानूनी मुलाकातों के बाद केस दर्ज है उन पर, वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ऐसे में अब्बास अंसारी के बाद उनकी मां या पत्नी के चुनाव में मैदान में उतरने की आसार ना के बराबर है। चर्चा उनके छोटे भाई उमर की भी चल रही थी। उमर एक्टिव जरूर हैं, लेकिन कई कानूनी पेचों में वो भी फंसे हुए हैं। इस वजह से उमर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जो विकल्प है, जो नाम है, वो आपको बताने जा रहा हूं। मऊ की इस विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव ने जिस नाम को फाइनल किया है वो है अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत। जी हां, गाजीपुर के सांसद और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत मऊ में समाजवादी पार्टी के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगी। उनके नाम को फाइनल कर लिया गया है। अफजाल अंसारी की 3 बेटियां हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत सियासी तौर पर बहुत एक्टिव तो नहीं रहती, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें वो अपने पिता के साथ एक्टिव नजर आई थी, प्रचार करती नजर आई थी। वो टोलियां बनाकर गाजीपुर के इलाकों में अपने पिता के लिए जनसंपर्क अभियान कर रही थी। वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठकर चुनावी रणनीति को भी बना रही थी। नुसरत के नाम पर समाजवादी पार्टी मोहर लगा रही है। अफजाल अंसारी की बेटी मऊ की इस सीट पर अंसारी परिवार की इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएगी। नाम फाइनल है। चुनाव जब भी घोषित होगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत को टिकट दिया जाना तय हो चुका है। ना वहां से अब्बास की पत्नी लड़ेंगी, ना वहां से उमर अंसारी लड़ेंगे, ना वहां से मुख्तार की पत्नी लड़ेंगी। यानी कि इन तीनों नामों को काट दिया गया है कानूनी दांवपेच के चलते, और आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन राजनीतिक छवि वाली नुसरत को चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी मऊ के इस उपचुनाव में उतारेगी। समाजवादी पार्टी भी ये जानती है ये सीट जीती जिताई है, अंसारी परिवार के इर्द गिर्द कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए
ओम प्रकाश राजभर छटपटा रहे हैं। उनको यह डर सता रहा है कि अगर अंसारी परिवार ने वहां से समाजवादी पार्टी के बैनर पर प्रत्याशी उतार दिया तो सुभाषपा क्या, भारतीय जनता पार्टी अपने सारे घोड़े खोल दे तब भी वहां से जीत नहीं सकती। ये बात ओम प्रकाश राजभर को बखूबी पता है, इसीलिए वो अब्बास अंसारी के जेल जाने के बाद, उनकी विधायकी खत्म होने के बाद उस परिवार के साथ खड़े होने का ढोंग रच रहे हैं, नाटक रच रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि मैं अंसारी परिवार के साथ हूं। लेकिन वो भी राजनीतिक तौर पर बड़े परिपक्व लोग हैं, वो जानते हैं कौन उनके साथ कितना और किस वक्त तक है। राजभर साहब, पहले तो आप भाजपा से टिकट ले आइए, खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दीजिए, फिर प्रत्याशी किसे बनाइएगा यह बात का विषय है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह तय कर दिया है कि वहां से नुसरत चुनावी मैदान में है। आज की चर्चा में बस इतना ही, लेकिन इस नाम को जानकर आप भी गूगल जरूर कीजिएगा कि नुसरत है कौन। लेकिन फिर भी हमने नुसरत के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। आपको चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।